हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी की जो आपका सप्लीमेंट्री बुक है ना आपकी भारत की खोज, उसका चैप्टर 3 सिंधु घाटी सभ्यता। ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग काफ़ी कुछ इस चैप्टर में देख चुके हैं और इस चैप्टर में अब हम देखेंगे भारतीय संस्कृति की निरंतरता। मतलब भारतीय संस्कृति, हमारे देश का समाज सदियों से, हज़ारों सालों से किस तरीके से चलता आया है, उसके बारे में ही हम इस वीडियो में अब देखने वाले हैं। तो हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। तो जो ये है जवाहरलाल नेहरू जी ये कहते हैं कि स्टार्टिंग से ही हमारे देश की जो सिविलाइजेशन है, हमारे देश का कल्चर ऐसा था कि मतलब कितने सारे चेंजेस आए, फिर भी आज तक, सदियों से लेकर के आज तक वो बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकर ग्रहण करने लगते हैं और संस्कृति और दर्शन, कला, नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। तो इसी समय जो हमारे समाज की, हमारे भारतीय संस्कृति की जो आगे बढ़ने की पहल थी, उसमें हमारा जो साहित्य है, हिस्ट्री लिखी जाने लगी, दर्शन होता है, फिलॉसफी के बारे में बात होने लगी कि भाई दुनिया क्या है, क्यों है, कैसे है। कला यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट और हो गया, म्यूज़िक और ड्रामा, डांस, इन सब चीज़ों को भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइजेशन होने लगा। बहुत ज़्यादा लोग इसमें रुचि लेने लगे, इंटरेस्ट लेने लगे थे। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असरह हो जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर ही जो ये हमारे देश में अनटचेबिलिटी है ना, SC ST कहते हैं, अछूत है, इस तरीके की चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता के समय से हमें दिखाई देने लगती हैं और जो आगे चढ़ के बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है और जो आधुनिक युग में जो जाति व्यवस्था है, जो कास्ट सिस्टम है, यही जो छुआछूत चली आ रही थी, स्टार्ट हुई थी एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में, उसी को ही वहीं से स्टार्ट हुई थी और आज तक ये चलती आ रही है। यह व्यवस्था एक खास युग के परिवर्तन के लिए बनाई गई है, परिस्थिति के लिए बनाई गई। तो एक खास युग था उस समय पर, मतलब राजा था, राजा को सर्वेंट्स की ज़रूरत थी, तो उन्होंने उनको जातियों में डिवाइड कर दिया कि इस जाति के लोग सर्वेंट्स बनेंगे, इस तरीके से। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। उस समय पर ये जो जाति प्रथा थी, उस समय के हिसाब से शायद ठीक रही होगी और उस टाइम की जो सिविलाइजेशन थी, उस टाइम के कल्चर को ये स्ट्रॉन्ग बनाती होगी, हो सकता है ऐसा। किंतु बाद में उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। तो ये जो समाज व्यवस्था उस समय चलाई गई हमारे देश में, वो हमारे देश के लोगों के लिए क्या बन गई? कारागृह। कारागृह का मतलब होता है जेल बन करके रह गई। ये जो छुआछूत की व्यवस्था थी, इसने बहुत ही हानि पहुंचाई हमारे देश को, पहुंचा ही रही है। इंसान को नीचा ऊंचा समझता है तो ये चीज़ तो गलत ही है ना। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। कौन सी व्यवस्था? ऊंच नीच जात पात की व्यवस्था। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। तो ठीक है, ये जात पात भेदभाव हमारे देश में चल रहा था, उसके बावजूद भी हमारे देश में जीवन जीने की इच्छा इतनी ज़्यादा प्रबल थी कि हमारी संस्कृति, हमारा देश जो है वो हर तरफ समुद्र, मतलब ओशंस तक और ईस्ट तक, वेस्ट तक, मतलब हर तरफ हमारा देश आगे बढ़ता रहा। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं था। यूनानियों से, चीनी, मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हज़ार वर्षों का ये सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। तो ये बताते हैं कि हमारा जो विकास था, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, भारत में जो सिविलाइजेशन चल रही थी, वो कोई अलग थलग नहीं थी, बल्कि हमारे साथ साथ तो जो यूनानी, देखिए यूनानी जो हैं वो ईरान हो गया, इराक हो गया और सऊदी अरेबिया, इस वाला जो रीजन होता है, और चीन, चाइना और मध्य एशिया यानी कि मिडिल एशिया वाला जो रीजन है, यहाँ पर हमारे देश के लोगों का संपर्क बना रहा था। और लगभग 3 से 4 हज़ार सालों तक ये जो संस्कृति थी, ये आज से 4000 साल पहले से भी ज़्यादा आप मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन। उपनिषद आप सुनते होंगे कि वेद हैं, उपनिषद हैं हमारे देश में, उसके बारे में बात करते हैं हम। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है। तो ऐसा मानते हैं कि लगभग आज से 800 AD, यानी कि आज से कई हज़ार साल पहले आप मान लीजिए कि इस समय पर उपनिषद जो है वो लिखे गए थे। और ये हमें बताते हैं कि भारतीय, यानी कि जो आर्यंस हम रेस मानते हैं, ऐसा मानते हैं ना कि शायद आर्यंस कहीं बाहर से आए हैं या क्या है वो सब।
तो इसके वो लोग क्या सोचते थे, क्या उनके दिमाग में चलता था, ये हमें उपनिषदों से पता लगता है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। तो उपनिषद जब हम पढ़ते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये जान पड़ता है कि वो ये जानना चाहते थे कि भाई ये दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये यूनिवर्स किस तरीके से चल रहा है, इस तरीके की चीज़ें उसमें हमें उपनिषदों में देखने के लिए मिलती हैं। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि जो खोज है वो मॉडर्न जो साइंस है कि वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की, मतलब जो उस समय के जो इन्वेंशंस थे या खोज चल रही थी, जो आज की साइंस में जिस तरीके की खोज चलती है ऐसा नहीं था। फिर भी उनका जो दृष्टिकोण था ना, उनका जो वे था वो साइंटिफिक ही था, आज के टाइप का नहीं, बट उस समय में साइंटिफिक पद्धति के तत्व ज़रूर मौजूद है। बिल्कुल तरह से अगर हम लोग साइंटिफिक ना भी माने उस चीज़ को, बट वो काफ़ी हद तक साइंटिफिक था। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। तो हठवाद मतलब कोई ये नहीं है कि अच्छा ऐसा है तो एक इंसान ऐसा कह रहा है तो ऐसा ही होगा, इस तरीके की चीज़ें हमें उपनिषद में देखने के लिए दिखाई नहीं पड़ती हैं। वो कहते हैं कि आत्मबोध यानी कि अपने आप को जानो। उपनिषद में यही इम्पोर्टेंस दी गई है कि तुम्हें दुनिया को जानने से पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। पहले अपने आप को जानो। व्यक्ति की जो आत्मा है वो परमात्मा से यानी कि हम ईश्वर से किस तरीके से संबंध रखते हैं, कैसे उसको पा सकते हैं, उसके बारे में बातें बताई जाती हैं। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। तो उपनिषद कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा, इंसान, मनुष्य और ईश्वर एक ही है। ब्रह्मा वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। तो मतलब ईश्वर को असत्य नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया है कि हमारे जैसे कि हम जिस तरीके से हम सत्य हैं ना, जिस तरीके से हमारा जीवन सच्चाई है हमारे लिए, उसी तरीके से जो ब्रह्म है वो भी एक आंतरिक सच्चाई का पहलू है। देखिए समझने के लिए आपको इतना समझना है कि जो ईश्वर है ना, उपनिषदों में कहा गया कि जैसे हम सच है कि तो कहते हैं कि ईश्वर है नहीं है, उपनिषदों ने कहा है जैसे हम सत्य हैं इसी तरीके से ईश्वर भी सत्य है, वो भी है। इस तरीके की बातें कुछ कुछ कही गई हैं। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैत की ओर है और हमारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे उन्हें किसी तरह कम किया जाए। तो देखिए उपनिषद जो है उनका झुकाव, एक्चुअली ये आप लोगों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी क्योंकि ये कंप्लीट प्रॉपर फिलॉसफी की बातें हैं। जैसे अद्वैत, देखिए अद्वैत, द्वैत, द्वौ का मतलब आप लोग संस्कृत में पढ़ते होंगे ना, टू होता है, और अद्वैत मतलब टू नहीं है, एक ही है। तो उपनिषद ये कहने की कोशिश करता था कि इंसान और ब्रह्म यानी कि इंसान और ईश्वर अलग अलग नहीं है, वो तो एक ही है, हम में ही ईश्वर है। अगर हम खुद को अच्छे से जान जाएं, खुद को पूरी तरीके से जान जाएं, तो हम ईश्वर को जान जाएंगे। इस तरीके की बातें हम लोगों को उपनिषदों में देखने के लिए मिलती हैं। और ऐसी क्यों बातें की गई थी? क्योंकि वाद विवाद बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे और कोई अपनी थ्योरी लेके आता था, है ना। तो उसको हटाते हुए उपनिषदों ने कहा कि अद्वैत है, ईश्वर जो है वो एक ही है। यह समंजस का रास्ता था, मतलब बीच का रास्ता था, और सबको मतलब लगता था कि चलो मानने पे शायद सब मजबूर हो जाएं। फिर जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया। और ये जादू टोना जो शायद उस समय पे चलने लगा हो, और ये जो बहुत ज़्यादा हवन पूजा इन सबको गलत बताया गया, अगर वो सही तरीके से ना करी जाए, ईश्वर की भक्ति में ना करी जाए, तो वो चीज़ें गलत बताई गई इस समय पर उपनिषदों में। उपनिषदों की सबसे विशेष और उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। तो उपनिषद किस पे इंपॉर्टेंस देते हैं? ट्रूथ पर। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। तो किसकी मतलब उपनिषदों में ना इंसान अपने आप को जाने, उसे कर्म कांडों से क्या लेना देना है, उसको बाहर की दुनिया से क्या लेना देना है, उसको पहले अपने आप को जानना होगा। ये बातें उपनिषदों में कही गई हैं कि अपने अंदर के प्रकाश को जानो, अपने आप को मतलब ज्ञान की कामना करो, एजुकेशन मतलब नॉलेज की कामना करो। असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, मतलब असत जो सत्य नहीं है उससे मुझे सत्य की ओर ले चलो, इस तरीके की कामनाएं हमें देखने को मिलती है उपनिषद में। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है।
तो हमारा मन जो है हमेशा कभी ना कभी परेशान सा रहता है कि अच्छा इसका आंसर मिल जाए, उसका आंसर मिल जाए। तो ये भगवान से कहते हैं, उपनिषद में यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमें परमात्मा की तरफ ले जाओ, इस तरीके की बात है। बार बार हमें बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा पड़ा है ना। फिर ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ऐत्रेय ब्राह्मण है एक में इस लंबी, देखिए ये जो उपनिषद है ना, इस पर कई सारे ब्राह्मण्स हैं, मतलब इंसानी ब्राह्मणांश हैं। जो कुछ किताबें लिखी गई हैं उसमें काफ़ी सारी बातें हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत है। तो क्या है वो? हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरैवेति, हे यात्री चलते रहो चलते रहो। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मणा है ना, तो उसमें ये कहा जाता है कि यात्री हैं हम लोग। क्या हैं हम लोग? इस जीवन के सिर्फ एक ट्रैवलर हैं और हमें चलते जाना है, चलते जाना है। ये उपनिषद में कहा गया है। अब आता है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। व्यक्तिवादी मतलब एक पर्सन सेंट्रिक दर्शन जो होता है, यानी कि फिलॉसफी होती है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं और उसके नुकसान क्या होते हैं। तो देखिए, उपनिषद में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए ज़रूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। तो उपनिषदों में ये कहा गया है कि अगर हम लोगों को एक्चुअल में प्रोग्रेस करनी है तो हमारा शरीर जो है वो हेल्दी होना चाहिए, हमारा मन जो है वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न, आत्म त्याग ज़रूरी है। तो ज्ञानार्जन मतलब नॉलेज इकट्ठा करने के लिए, अगर हमें सच में नॉलेज चाहिए या फिर कोई हमें अचीवमेंट चाहिए, तो उसके लिए संयम का मतलब होता है पेशेंस। तो यानी अगर आपको क्लास में टॉप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आत्मपीड़न मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ कंफर्ट जोन में या कंफर्टेबल रह कर कर सकते हैं, आपको खुद को पुश करना होगा। आत्म त्याग, हमें त्याग करना होगा, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं उसको छोड़ करके मेहनत करनी होगी। ये सारी की सारी बातें हमें लिखी गई हैं उपनिषद में। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। तो इस तरीके की जो तपस्या है कि चीज़ों का त्याग करो, अगर लक्ष्य को हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत करो, इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को उपनिषद में भी देखने के लिए मिलती हैं। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारतीयों को हिला दिया, उसके पीछे जो मनोवृत्ति काम कर रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना ज़रूरी है। तो मतलब गांधी जी के कहने पर लोग मतलब सत्याग्रह करने को तैयार हो गए, भूखे रहने को तैयार हो गए और अहिंसा का रास्ता मतलब छोड़ दिया, मतलब अहिंसा के रास्ते पर चलने लगे, वायलेंस को छोड़ दिया उन्होंने। तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब शायद हम में कहीं ना कहीं घुला मिला है सदियों से। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को से बचते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। तो भारतीय आर्य जो थे ना, आर्य समाज जो था ह्यूमन इंडियंस का, वो दूसरों के प्रति टॉलरेंट था, मतलब वो दूसरों की चीज़ों को, दूसरों के तौर तरीकों को बर्दाश्त करता था। इसलिए वो आज तक भी सदियों से चलता आ रहा है हमारा भारत देश। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा। आर्यों ने एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की ज़िंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। तो फिर वो कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लोगों पे मत लगाओ, उनको अपनी तरीके से ज़िंदगी जीने दो। ये सब चीज़ें आर्य किया करते थे। तो इससे हमें समझ में आता है कि वो लोग काफ़ी समझदार थे, उनकी उपलब्धियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनोखी हैं। तो यही है इसमें। लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके व्यवहार पर कम ध्यान दिया। तो फिर वो एक दूसरे मतलब सब पे क्या कहते थे कि तुम इंडिपेंडेंट हो, अपने हिसाब से काम करो। बट फिर ये हुआ कि इंसान अपने आप अपना ज़्यादा करने लगा और सोसाइटी की कम सुनने लगा। तो इससे ये दिक्कत हो गई। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था, मतलब इसको ये काम करना है और उसको मतलब उस तरीके से चलना है। उसके मन में एक समग्र समाज की ना कोई कल्पना थी, ना उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। तो वो अपने अपने लिए करता था, उसके समाज के प्रति कोई उसको कल्पना, समाज के प्रति उसकी कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई ही नहीं गई। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मक महसूस करे, और इस तरीके की भी कोशिश नहीं करी गई कि इंसान जो है वो जो सिर्फ यहाँ पे देश में रहने वाले लोग हैं वो कुछ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। तो ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ, किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता। इसलिए
प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गौर मुनासिब नहीं होगा। तो ये जो है कि समाज पे ध्यान दो, समाज के लिए काम करो, शायद ये सब प्राचीन समय में नहीं होता होगा, तो शायद इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये नहीं रहा होगा, उपनिषदों के समय पे भी ये नहीं रहा होगा। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जा रहा था। तो व्यक्तिवाद, अपने आप में रहो, अलगाववाद, अलग रहो, ऊंच नीच और इन सब की चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया जा रहा था उस समय के भारत में। भारत में हमारे जनता का दिमाग इसी प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है। यह कहा जाता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधली होती गई। तो वही जातिवाद बढ़ता गया कि भाई सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, क्षत्रिय लड़ाई वड़ाई करेगा, मतलब प्रोटेक्ट करेगा, और हर किसी को अपना एक ही काम सौंप दिया गया कि आपको यही करना है जन्म के आधार पर। तो जिस इंसान में, मतलब सब इंसान अलग अलग होते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी ना अगर किसी का फादर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसका बेटा भी बिजनेस ही करेगा। हो सकता है उसको आर्टिस्ट बनना हो सकता है उसको टीचर बनना हो, कुछ भी बनना हो सकता है ना। टीचर के बच्चे को हो सकता है टीचर ना बनना हो, वो इंजीनियर बनना चाहे या फिर वो डांसर बनना चाहे, कुछ भी होता है। बट पहले के समाज में आपको वही करना पड़ेगा जो आपके फादर करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्रिएटिविटी नहीं आ पा रही थी। अब आता है भौतिकवाद। भौतिकवाद का मतलब होता है जो हमारी मटीरियल लाइफ होती है, कि हमें ये चाहिए, हमारी मटीरियल लाइफ अच्छी होगी तो हमारे पास ये वाली कार हो या अच्छा घर हो, इस तरह से ये चीज़ के बारे में बात की जा रही है। अब देखते हैं भौतिकवाद। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए हुआ होगा कि इन ग्रंथों में आरंभ में ताड़पत्रों में या भोजपत्रों पर लिखा गया होगा। तो ये कहते हैं कि पहले की जो बहुत सारी हिस्ट्री है ना, वो हमने खो दी है। हमें पता ही नहीं है कि पहले के ज़माने में क्या हुआ होगा। वो शायद इसलिए हुआ हो क्योंकि पहले के ज़माने में पेपर्स इतने अच्छे नहीं होते थे, पत्तों पर लिख दिया करते थे, तो वो हो सकता है कीड़े वीड़े खा गए हों, उन्हें संभाल के ना रखा गया हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अब हमें जानकारी नहीं है। वैसे थोड़ा सा अच्छा भी हो सकता है, बच्चों के लिए पढ़ना नहीं पड़ता उन्हें, है ना पढ़ना पड़ता वो भी। बट या हमें अपने देश के बारे में बहुत पहले की चीज़ें नहीं पता लग पाती क्योंकि वो इतिहास खो गया है, ख़त्म हो गया है, आज हमारे पास मौजूद नहीं है। कागज़ पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीन और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए। तो बहुत सारी भारतीय पुस्तकें हमें इंडिया में तो नहीं मिली हैं, पर उनकी ट्रांसलेशन हमें चीन की भाषा में और तिब्बत में मिल गई हैं, मतलब वो हमारे देश में खो गई हैं। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ उन आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। तो मतलब भौतिकवाद की काफ़ी सारी किताबें हैं, मटीरियलिज्म की, हमारी मटीरियल लाइफ कैसी थी, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस टाइप की थी, वो सारी चीज़ें खो गई हैं और उनकी क्रिटिसिज्म या फिर उनकी तारीफ़ें दूसरी किताबों में अब हमें देखने के लिए मिलती हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब बुराई होता है। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीति और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है खो गया हो हमारा इतिहास, जो आज हमें नहीं पता है, बट काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि लोगों के जीवन में उसका बहुत असर रहा था, हमारी राजनीति में। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे हमारे जीवन के बारे में काफ़ी कुछ पता लगता है, जो आज से 1000 साल पहले रहा था। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य और पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों के बात नष्ट कर दिया। तो बहुत सारे हो सकता है लोगों ने नष्ट भी कर दिया। वैसे भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। तो भौतिकवादी लोग जो थे, जो कहते थे भाई इस दुनिया में रहो, क्या भगवान के बारे में सोच रहे हो, क्या पता इस ज़िंदगी के बाद क्या होता है, तो इस ज़िंदगी को एंजॉय कर लो। तो बहुत सारे लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगी, तो हो सकता है उनका इतिहास ख़त्म कर दिया गया हो। इसलिए उन्होंने वेदों, पुरोहितों और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से ही मान ली गई बातें या अतीत में परिणामों पर निर्धारित नहीं रहना चाहिए। तो जो ये भौतिकवादी लोग थे, कहते थे कि किताबों में लिखा हुआ है उसको ऐसे ही मत मानो, या फिर जो हिस्ट्री में कहा है उसको अंधे होकर के विश्वास मत करो उस पर, उसको जानो समझो तब उस पर विश्वास करो। उन्होंने इस तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। तो जादू टोने, अंधविश्वास, इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते थे, कहते थे ये सब चीज़ें सही नहीं है। भौतिकवादी कहा करते थे ऐसा, जैसे कि चारवाक थे।
उनका सामान्य रूप अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। उन्हें तमाम बातों में जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती थी, साथ ही काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा से भी। तो उनको मतलब जो पुराने समय से रीति रिवाज चल रहे हैं उनको वो पसंद नहीं थे, और जो देवी देवता दिखाई नहीं देते उनकी पूजा करना भी उनको पसंद नहीं था, और समाज जो उन पर बंदिशें लगाता था वो भी उनको पसंद नहीं था। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल जो है विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा ना कोई संसार है, ना स्वर्ग है, ना नर्क है, और ना ही शरीर के अलावा कोई आत्मा है। मन और बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं। तो ये कहते थे कि कोई भगवान नहीं है, कोई नर्क नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है। इस जीवन में यही है जो जीवन है, यही शरीर है जो शरीर है, आत्मा कुछ भी नहीं है। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गई हैं ये इंसान को सिर्फ और सिर्फ बंधन में बांधने के लिए बनाई गई हैं। भौतिकवादी लोग ऐसा कहते थे। अब आता है 20 मिनट हो गए हैं, आगे देखते हैं। ये जब तो बहुत बड़ा है वैसे भी ना, तो धीरे धीरे करके कवर कर लिया जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।